नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और इस वीडियो में मैं नेरिस एंट्रेंस एग्ज़ाम NE3 2022 के क्वेश्चन पेपर का मैथ सेक्शन सॉल्व करूंगा। इससे पहले मैंने फिजिक्स सेक्शन को सॉल्व किया था और ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग का सॉल्व किया था, तो इस वीडियो में मैथ सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मैथ सेक्शन में हमें क्या दिया है। सेक्शन सी जो है वो क्या है, मैथ सेक्शन है, और इसमें 51 से 80 क्वेश्चन है, 80 नंबर्स क्वेश्चन है, और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स हम लोग को कैरी करेगा। जितना भी क्वेश्चन है हम लोग कंपलसरी क्वेश्चन है, करना ही है। तो टोटल कितने क्वेश्चन हुए हमारे यहाँ पे, तो टोटल 30 क्वेश्चन हुए। तो 30 क्वेश्चन हमें मैथ से आएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग का ये मैथ सेक्शन है। देखिए सेक्शन सी। तो यहाँ पे हमें 51 पहला जो क्वेश्चन है सेक्शन में वो हमें दिया है, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 सो दैट ईच नंबर कंटेन डिजिट 1 इज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी 750। और इसका अगर सॉल्यूशन आपको चाहिए तो मैंने इसका सॉल्यूशन भी मैं करके रखा हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि हमें 760 कैसे आया। तो देखिए ये है हमारा, यहाँ पे ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। तो मैं इसे ड्रैग आउट कर दे रहा हूँ। आप लोग इसे क्या करना, पुश करके वीडियो को आप इसे लिख लेना। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है जो होगा वो 52 क्वेश्चन नंबर। तो 52 क्वेश्चन में हमें दिया है यहाँ पे, इफ़ k इज ए स्केलर एंड i इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन एडजॉइंट्स ऑफ k i इज इक्वल टू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी k स्क्वायर i। ठीक है। तो इसका अगर सॉल्यूशन हम लोगों को, आप लोगों को अगर चाहिए सॉल्यूशन इसका, तो मैंने क्या किया, सॉल्यूशन भी करके रखा हूँ। तो देखिए ये वाला, तो ये हमारा जो सॉल्यूशन है ये है क्वेश्चन नंबर 52 का है। तो इसको देखिए यहाँ पे, तो पहले हम लोग क्या किए हैं, इसको यहाँ पे को फैक्टर लेके फिर इसको इस तरह से हम लोग सॉल्व करके हमें लास्ट में एडजॉइंट ऑफ के आई इक्वल टू के आई स्क्वायर आई। तो ये हमारा जो है वो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 में हमें बोला है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेट लाइन। तो इसका सॉल्यूशन भी मैंने दे दिया है। तो देखिए सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन हमें क्या कहता है। तो देखिए ये है हमारा सॉल्यूशन इसका। तो हम लोग इसको क्या किए हैं, इसको 0 के उस पार ले जाकर यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन बोथ साइड किए हैं। इंटीग्रेशन बोथ साइड करने के बाद हमें लॉग का लॉग मिला है, और ये लॉग प्लस है तो इसे यहाँ इंटू में हो जाएगा, और यहाँ से लॉग कैंसिल होके हमें y इक्वल टू सी एक्स मिला है, विच इज़ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ से हमें फाइनली जो इक्वेशन मिला है वो है स्ट्रेट लाइन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 में हमें क्या बोला है, इफ़ द लाइन x माइनस 2/3 इक्वल टू y माइनस 1/-5 इक्वल z प्लस 2/2 लाइज इन द प्लेन x प्लस 3y माइनस अल्फ़ा z प्लस बीटा इक्वल टू 0 देन अल्फ़ा और बीटा इज इक्वल टू। तो हमें अल्फ़ा और बीटा का सीधे यहाँ से वैल्यू पूछा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी -6 और 7, -6,7। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व किए हैं। तो ये रहा इसका क्वेश्चन नंबर 54 का सॉल्यूशन। यहाँ पे एक लाइन लिए हैं, फिर इसके डायरेक्शन रेशियो को हम लोग फाइंड किए हैं। डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने के बाद हमें इस इक्वेशन में हम लोग यहाँ पुट किए हैं। तो यहाँ से हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू मिल गया है वो -6। फिर अगेन हम लोग उसको क्या कहें, लाइज ऑन द प्लेन से कंपेयर करने के बाद हमें जो यहाँ से बीटा का वैल्यू मिल गया है जो कि 7। तो हमें हैंस अल्फ़ा कोमा बीटा इक्वल टू -6,7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 में हमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है। इफ़ द स्ट्रेट लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4 प्लस k ब्रैकेट 6x माइनस y प्लस 12 इक्वल टू 0 इज़ अ परपेंडिकुलर टू द लाइन, और लाइन क्या है 7x प्लस 5y इक्वल टू 4। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, -29/37। और ये कैसे मिला, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या लिया है, 2 लाइन्स हम लोगों को दिया है। तो 2 लाइन हमने लिख दिया है यहाँ पे।
लेट m1 m2 बी द स्लोप। तो इस दोनों लाइन से हम लोग क्या करेंगे, स्लोप को निकाल लेंगे, m1 और m2 हमें स्लोप मिल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन हमें दिया है कि लाइन जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर करने से हमारा जो कंडीशन क्या था, m1 इक्वल टू m2 इक्वल m1 इंटू m2 इक्वल -1। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग इसको क्या किए हैं, पुट किए हैं जो स्लोप को है। तो हमें जो फाइनल वैल्यू मिला है वो क्या है, -29/37। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 56 में देखते हैं। तो 56 में हमें दिया है द नंबर ऑफ वैल्यू x इन द इंटरवल ऑफ 0,3 पाई सेटिस्फाई द इक्वेशन 2 sin स्क्वायर x प्लस 5 sin x माइनस 3y इक्वल टू 0 इज। तो इसका जो करेक्ट कैसे इज, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन ये है हमारा उसका। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या किए हैं, इक्वल टू 0 करके यहाँ से हम लोग sin x का वैल्यू मिल गया और sin x का 2 वैल्यू मिला है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को जो x का वैल्यू कितना मिल रहा है, 1 2 3 4। सो यहाँ से हमें क्या लिया है क्वेश्चन में, देयर विल बी 4 वैल्यू ऑफ x। तो हम लोगों को x का वैल्यू 4 मिला है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए 4 हमारा करेक्ट है। उस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोला है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन sin इनवर्स x इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इज। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका देखिए यहाँ पे हमें सॉल्यूशन ये 50 जो है वो क्या है, 50 सॉरी ये जो है हमें 3 सॉल्यूशन है। तो ये 57 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। और यहाँ पे हम लोग इसको इक्वेशन रख के इसको हम लोग फार्मूला पे tan इनवर्स का फार्मूला पे यहाँ पे पुट कर दिए। उसके बाद यहाँ से हमें x का वैल्यू मिला और इसी तरह से हम लोग कंपेयर करने के बाद हमें x का यहाँ से 3 वैल्यू मिलेगा। सो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन यहाँ पे कितना मिला, 3 वैल्यू हम लोग को x का जो सॉल्यूशन है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे 57 का कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी 3 सॉल्यूशन। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। तो 58 में हमें क्या बोला है, ए एंड बी टॉस अ कॉइन अल्टरनेटिवली द फर्स्ट टू शो अ हेड बीइंग द विनर, ठीक है। इफ़ ए स्टार्ट द गेम देन द चांसेस ऑफ इट विनिंग इज। तो चांसेस ऑफ विनिंग क्या होगा, तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो सॉल्यूशन हमें क्या है, तो ये है हमारा सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में हमें जो फाइनल आंसर मिला वो क्या है, 2/3। तो यहाँ पे हम लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन है कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर डी 2/3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59 दिया है, इफ़ द लाइन x प्लस 2by प्लस 7 इक्वल टू 0 इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। और सर्कल क्या इक्वेशन दिया है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ b इज़। तो b का वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करने के लिए बोला है। तो देखिए मैं इससे सेम रिलेटेड एक जो है हमारा सॉल्यूशन है, सॉरी यहाँ पे तो हम लोगों को क्या मिला है, तो इस इक्वेशन से हम लोगों को क्या करेंगे, यहाँ से हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा, सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। तो सेंटर हमें यहाँ से 3 मिल जाएगा और यहाँ से -1 मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 -1 मिल गया। उसके बाद इस इक्वेशन पे हम लोग पुट करके हम लोग को b का वैल्यू जो मिलेगा वो है क्या है, 5। तो ऑप्शन में कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है 5 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 दिया है हमें, द वैल्यू ऑफ लेमडा का वैल्यू हमें पूछा है, विच द स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन दिया है और स्ट्रेट लाइन क्या है, x माइनस λ/3 इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस लेमडा इक्वल टू z माइनस 3/-1 मे लाइज ऑन द प्लेन x माइनस 2y इक्वल टू 0 इज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा 60 का है। तो वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए 2। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 60 का सॉल्यूशन है। तो यहाँ हमें लाइन दिया है और वो लाइन क्या है, एक प्लेन से लाइज कर रहा है। तो दोनों लाइन को हम लोग यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में जो दिया था, तो यहाँ पे हम लोग को जो क्वेश्चन में पुट करने के बाद हमें क्या मिला है, लेमडा का वैल्यू क्या मिला है, 2 मिला है, ठीक है। देयर इज़ नो सच वैल्यू ऑफ लेमडा। तो यहाँ से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल हैविंग अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस आर 4 and 2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देन p ब्रैकेट ऑफ x इक्वल टू 1 इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो ये रहा हमारा इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर
61 का। तो यहाँ पे हम लोग इसका जब सोल्यूशन किए हैं Q और P लेकर, ये हमारा जो फॉर्मूला मिला था हम लोगों को बायनोमियल थ्योरम में, और इस फार्मूला पे पुट करने के बाद हमें जो ऑप्शन मिला है वो क्या है 1/32। तो क्वेश्चन नंबर 61 में कौन सा है, बी जो है 1/32 करेक्ट है। ठीक है, 62 है। 62 में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द थर्ड टर्म ऑफ जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन इज़ 4, द प्रोडक्ट ऑफ इट फर्स्ट 5 टर्म इज़। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म पूछा हमें। तो इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन में हमें वो ऑप्शन नहीं दिया है जो होगा। एक्चुअली इसका जो ऑप्शन होगा वो है 1024 होगा। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। तो देखिए ये हमारा सॉल्यूशन इसका। तो यहाँ से हम लोग जीपी लेट ए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का थ्योरी है। तो यहाँ से हम लोग जब फॉर्मूला पे पुट किए तो हमें कितना मिला आंसर 1024, जो कि आपको यहाँ पे देखिए आंसर में कहीं दिया नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है। तो आप लोग इसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा 62 को अच्छे से। और 63 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 दिया है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब एट अ पॉइंट 2, -1, 1 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 2k इज। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 63 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 63 का जो सॉल्यूशन है ये रहा हमारा 63 का सॉल्यूशन। तो इसे जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग इसको पुश करके वीडियो लिख सकते हो। तो हमें जो आंसर मिला वो क्या है -11/3। तो देखते हैं यहाँ पे -11/3 कौन सा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो -11/3। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 64 दिया है इफ़ एल एम एन आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन स्ट्रेट लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 विल पासेस थ्रू द पॉइंट। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं 64 का। तो ये रहा हमारा 64 का सॉल्यूशन। द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज़ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। तो इसको जब हम लोग सॉल्व किए यहाँ पे तो हमें जो आंसर मिला वो क्या है 1, -2। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 1, -2। उससे ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन 65 क्वेश्चन नंबर दिया है हमें द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन -2 to 3 ब्रैकेट में 1 - x² dx इज। तो इसका 65 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 65 का सॉल्यूशन ये। तो यहाँ पे हमें जब इसको सॉल्व किए हैं इंटीग्रेशन में, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ होगा। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमें जो है आंसर फाइनल मिला है वो क्या है 28/3 है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी 28/3। उस तरह क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। तो कुछ 66 में दिया है इफ़ एस इज़ द क्लोज सरफेस देन दिस वन ओवर द सरफेस एस इज इक्वल टू। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग 66 का क्वेश्चन का। तो देखिए ये रहा, एक्चुअली इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका मैंने सॉल्यूशन शायद छूट गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है ऑप्शन नंबर डी 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 में दिया इफ़ 8 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, एक ही साथ टॉस किया है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड इज। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 का। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन इसका। देखिए देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स इन द कॉइन्स। तो ये 2 पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे हमें दिया है। और ये देखिए इसमें भी हम लोग बायनोमियल थ्योरम का जो था वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज़ किए हैं। और यूज़ करने के बाद हमें जो फाइनल मिला आंसर वो क्या है 7/32। तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर बी 7/32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 दिया है द लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 विल टच द पैराबोला इफ़। ये लाइन कब टच करेगा पैराबोला का, कौन सी कंडीशन में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा इसका ये रहा हमारा सॉल्यूशन। सो एक्स द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स एंड इंटरसेक्शंस ऑफ लाइन दिया है।
तो यहाँ पे इसको जब हम लोग सॉल्व किए हैं तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला है, ln इक्वल टू AM²। तो ये जब कंडीशन होगा तभी हम लोग को पैराबोला जो होगा वो लाइन को टच करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ln इक्वल टू AM²। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 दिया है, इफ़ द सर्कल x² + y² इक्वल टू 4 एंड x² + y² माइनस 10x + λ इक्वल टू 0 टच द एक्सटर्नली देन द वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा का वैल्यू है यहाँ पे पूछा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लिए हैं। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, मैं क्या किया हूँ, रिलेटेबल आपको एक प्रॉब्लम दिया हूँ। इस प्रॉब्लम में क्या है, हम लोगों को पैराबोला से किया गया है, बाकी सब कंडीशन दिया है। यहाँ देखिए एक्सटर्नली कंडीशन दिया है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, सर्कल का इक्वेशन डालकर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेम है, ये आप खुद से ट्राई कीजिए। मैं रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए ये वाला दे दिया हूँ और इससे आप लोग खुद से फाइंड करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 69 तक हो गया। अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 70। तो 70 क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, u इक्वल टू log x⁴ + y⁴ डिवाइडेड बाई x + y देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू हमें पूछा है। तो इस 70 नंबर क्वेश्चंस का मैं क्या किया हूँ, 2 टाइप्स एकदम एग्जैक्टली रिलेटेड है। बस आपको माइनस और माइनस, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस दिया और यहाँ पे x की जगह x² दिया है। तो आप लोग ये 2 सॉल्यूशन दिया हूँ 2 क्वेश्चन का, आप उससे कंपेयर करके इसका आप सॉल्व करोगे। तो देखिए ये पहला जो है ये है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस दिया है। तो इसका सॉल्यूशन आप पुश करके आप इसे पहले सॉल्व करो खुद से और उसके बाद उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ट्राई करो। और इसी तरह नेक्स्ट को एक दिया है जो ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ x² है और बाकी सब सेम है। तो आप इससे रिलेट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। इसमें 2 मिला है और उसमें 3 मिला है। तो ये है आपका टास्क है क्वेश्चन नंबर 70 और 69, तो आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 71 में देखते हैं, द एरिया बाउंडेड बाई कर्व y इक्वल टू sin x एंड लाइन x इक्वल टू पाई इज। तो इसका सॉल्यूशन मैं कर देता हूँ 71 का। तो 71 का देखिए ये रहा। तो गिवन हम लोग को जो दिया है वो हम लोग लिख लिए यहाँ पे, एरिया बाउंडेड बाई, तो इंटीग्रेशन का यहाँ यूज़ करके हम लोग को यहाँ पे जो फाइनल आंसर हमें क्या मिला है, 4 स्क्वायर यूनिट में मिला है। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा करेक्ट, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो 4। यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा है स्क्वायर यूनिट, बट ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 में हमें क्या दिया है, इफ़ द डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज़ 0 देन द वेक्टर इज़। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी। एक्चुअली ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो, जो करेक्ट ऑप्शन है वो हुआ रोटेशनल, बट सम टाइम इरोटेशनल भी हो सकता है। तो ये यहाँ रोटेशनल ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप लोग डी यहाँ लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 73 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 73 में हमें दिया है, इफ़ एस इज़ द क्लोज सरफेस देन, इसका वैल्यू हमें पूछा है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 3 भी होगा। और इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, सॉरी एक कलर वाला जो था उसका 0 मिला था, और ये रहा आपका अभी जो क्वेश्चन मैंने दिखाया उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ में 3 भी मिला है। तो एक्चुअली यहाँ पे हमें सरफेस यहाँ पे दिया है r इक्वल टू ये दिया है 3 के, बट कहीं अगर हम लोगों को ऑप्शन में नहीं दिया है तो यहाँ 3 नहीं होगा, हो सकता है हमें यहाँ पे 1 ओके। तो यहाँ से 1 + 1 + 1 करके हमें 3 मिला है। तो सो वॉल्यूम में 3 भी हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 में दिया, इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन √3 + 1 ब्रैकेट टू दी पावर n प्लस माइनस √3 - 1 ब्रैकेट 2n इज़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका भी सॉल्यूशन दिया है 74 का। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 74 का सॉल्यूशन। तो इसको जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हैं तो हमें क्या मिला है, द एबव बाइनोमियल यील्ड्स एन इरोटेशनल नंबर वेयर a इज़ द रोटेशनल नंबर, ठीक है। तो ये पूरा इक्वेशन जो है वो इरोटेशनल है, बट a जो है यहाँ पे हमें देखिए कहीं a हम लोग किसको माने हैं, तो वेयर a इज़ द रोटेशनल नंबर।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा रोटेशनल नंबर, इरोटेशनल नंबर। ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, क्योंकि इक्वेशन जो है हमारा क्या है, वो है इरोटेशनल। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 में दिया इफ़ ए एंड बी आर एन रो स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए बी इक्वल टू 0 वेयर 0 इज द नल मैट्रिक्स एंड बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स का बात बोला है, तो यहाँ पे इसका मैं एक सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। देखिए ये देखिए ये, तो ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक देन ए इज इक्वल टू 0 गिवन बोथ वी आर टेकिंग द इस जो मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है इसको आप अच्छे से पढ़िए, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है लास्ट में मैं दिखा देता हूँ, सिंगुलर मीनिंग दैट डिटर्मिनेंट हैज़ टू बी 0, डिटर्मिनेंट हैज़ टू बी 0, द मैट्रिक्स नीड नॉट बी 0। डिटर्मिनेंट 0 है बट मैट्रिक्स क्या है, 0 नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो देखिए ये, तो इसका जो है मैट्रिक्स पूछा है, तो मैट्रिक्स क्या है, 0 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। द मिडिल टर्म इन द एक्सपांशंस ऑफ 1 + 3x + 3x² + x³ होल द पावर 6 इज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी 10th है। और इसका सॉल्यूशन ये रहा, इसका सॉल्यूशन। और यहाँ पे हमें आंसर क्या मिला है, 10th टर्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। बोला है इफ़ ए एंड बी आर टू फिक्स पॉइंट, पी इज़ अ वेरिएबल पॉइंट सच दैट पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 4 देन द लोकस ऑफ पी इज़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी इलिप्स है। तो यहाँ पे कैसे मिला, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। एक्चुअली इसका मैंने सॉल्यूशन नहीं किया है, डायरेक्ट आपको ये होगा। उस तरह क्वेश्चन नंबर 78 का देखते हैं। तो द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1x/2 + 2x हैज़ अ लोकल मिनिमम। तो इसका जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 78 का, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा आपका इसका सॉल्यूशन। तो इसका जब हम लोग सॉल्व किए हैं तो यहाँ पे हमें लोकस का जो पॉइंट्स मिला वो क्या है, 2 मिला है। तो द गिवन फंक्शन हैज़ अ लोकल मिनिमम एट x = 2। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। तो 79 में हमें दिया है द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ सेट ऑफ फोर पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ दिस पैरेलल लाइन इज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी 18। और इसका सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ से है। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल जो कुछ चीज़ें लिखी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तब आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसका आपको क्लियर हो जाएगी कैसे फाइंड किया है। तो यहाँ फाइनली हमें क्या आंसर मिला है वो है 18। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस मैथ सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 80 दिया है वो क्या है, लेट टी आर बी द अर्थ टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इफ सम पॉजिटिव इंटीजर m, n एंड कंडीशन दिया है m डज नॉट इक्वल टू n और tn इक्वल टू 1/n एंड tn इक्वल टू 1/m देन a - d इज इक्वल टू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी 0 होगा। और इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ आपको। ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो जो कंडीशन है उस कंडीशन को अप्लाई पहले किए हैं, फिर इक्वेशन क्या किए हैं, 1 और 2 इक्वेशंस को माइनस किए हैं, तो हमें यहाँ से डी टर्म मिला है। और उसके बाद फ्रॉम 1 इक्वेशन से हम लोग यहाँ पुट करने के बाद हमें जो फाइनल जो मिला है 1 - d इज इक्वल टू 0। तो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। तो देखिए इस वीडियो में मैंने क्या किया है, मैथ सेक्शन को 2022 के सॉल्व करके कम्प्लीटली आपको दे दिया है विथ सॉल्यूशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। और अगर आप NE3 के स्टूडेंट हैं, अगर प्रिपेयर है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं और भी वीडियो रिलेटेड टू NE3 एंट्रेंस एग्ज़ाम से मैं बनाऊँगा। तो थैंक यू।